अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक तो ये व्यू है, देखें यहाँ पे ना टेक अवे है। वो अक्सर जब मैं अंदर ठहरा होता हूँ, ये देखें बॉक्स सिटी यहीं पर टेक अवे है। अभी जो डिलीवरी ड्राइवर आया हुआ है, तो ये बिल्कुल हमारे पास ही है। ये व्यू पर कभी देखा नहीं होगा, बट अक्सर मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ गाड़ी में और बस फिर जगह को हम इंजॉय कर लेते हैं। और क्या, एक शॉर्ट वीडियो है 2 कोर्सेज़ के बारे में, जो या 2 फील्ड्स के बारे में जो बूम पे अब जा रही हैं और जाने लगी हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं या यहाँ पर जो अभी स्टडी कर भी रहे हैं, वो भी इसके अंदर स्विच कर सकते हैं विद सम सर्टिफिकेशंस और कुछ प्रैक्टिस के साथ। तो द नंबर 1 तो है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी तो पहले से भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है। जब से ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए, साथ ही उनका डिफेंसिव मैकेनिज़्म भी बनना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन रहा था, बट ये इतना एक टर्म ऐसे यूज़ नहीं होती थी। नॉर्मल डिफेंसिव टर्म्स के अंदर यूज़ होकर ये काम चलता रहता था। बस मेलवेयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह बनते रहे और चीज़ें होती रही। बट अब जब डेटा, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज़्यादा डेटा जब चला गया है ना, तो अब कंपनीज़ को और उन सबको ये है कि वो एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए, साइबर सिक्योरिटी के जो भी उनके बैक एंड संभालने वाले और सारा कुछ है, उनको वो हायर करते हैं। बेसिकली हार्ड हेड को भी, सॉफ्ट हेड को भी, इन सबको वो हायर करते हैं। और इसकी हर कंपनी के अंदर, छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज अ साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो एक तो ये है, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी के साथ फिर आप AI को कनेक्ट कर लेते हैं, तो आगे आप चले जाते हैं। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन किसी ने आना है, तो साइबर सिक्योरिटी बूमिंग के ऊपर है, बहुत अच्छी चल रही है। बट ये भी है कि आपको फिर काम आना चाहिए ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के ऊपर। फिर आगे कुछ सिस्को की सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, नेटवर्क्स की, तो आप वो जब नेटवर्किंग की कर लेते हैं, तो नेटवर्क इंजीनियर जो आपका है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है। इंग्लैंड में भी है और भी बहुत सारी जगहों पर है। ठीक है, तो वही बात है, हमारा करियर पाथ हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे चलना है। तो ये थोड़ी सी है, टेक्निकल फील्ड है, मगर हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। सेकंड वन है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट कह लें आप। ठीक है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा है तो उसको संभालने वाला या उसको ट्रेन करने वाला भी कोई होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट जो हैं, ऑब्वियसली वो डेटा ट्रेन करते हैं, डेटा सेट्स को ट्रेन करते हैं, फिर वही डेटा सेट्स आपके यूज़ होते हैं और सारा कुछ होता है। बट डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही डेटा साइंटिस्ट लगेंगे। पहले आप डेटा एनालिस्ट या इस तरह लग सकते हैं आराम से। और उसके अंदर 3-4 सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, आप वो यूज़ करते हैं। एक्सेल मेनली है, एक्सेल है, इसी के साथ पावर BI है, और 2-4 हैं वो करते हैं। उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की इतनी अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं, आप उनको करते हैं और आप इंशाल्लाह इसके अंदर आगे एक्सेल कर जाते हैं। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, UK में भी हो गया, स्कॉटलैंड में भी, हर तरफ, यूरोप में भी है इसकी डिमांड, और भी हर जगह डिमांड है। तो ये 2 कोर्सेज़ मैं आपको रियली रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, आप UK अगर आ रहे हैं तो इट्स ओके। जैसे BPP यूनिवर्सिटी के अंदर मैं कोर्स देख रहा था, मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स, आप वो कर लें। आपको सिर्फ यहाँ पे नेम टैग चाहिए कि अच्छा आपने डेटा एनालिटिक्स किया था अपनी CV के ऊपर डालने के लिए। उसके साथ साथ आप ये ज़रूर करें कि आप उस काम को सीखें। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको वो काम आना चाहिए। इट्स ओके अगर आपने पीछे से कोई काम नहीं किया, वो इंसान थोड़ा थोड़ा कर लेता है, बना लेता है, CV के अंदर पीछे लिख लेता है। बट इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे, तब वो आपको क्रैक करना आना चाहिए कि जो मेरे से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मुझे उसका आंसर आता है या नहीं आता। तो उसके लिए ऑब्वियसली जब आपको काम आता होगा, तभी आप वो बोल पाएंगे। ये 2 कोर्सेज़ हैं जिनको मैं हमेशा रिकमेंड करता भी रहूँगा और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आगे आने वाली है और इसी तरह इसकी डिमांड आगे रहेगी भी। अब फ्यूचर इसके ऊपर जा रहे हैं। इन दोनों फील्ड के साथ AI कनेक्टेड आगे हो जाता है, बट इन फ्यूचर ये चीज़ बहुत चलने वाली है। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बस लास्ट में दोबारा व्यू देख लें। यहाँ से अक्सर शिप्स वगैरह तो गुजरती रहती है, बट काफ़ी कम पता नहीं चलता। उस साइड में मेरे ख्याल से यार्ड टाइप है, ये सारे यहाँ पे पड़ा हुआ सामान, और काफ़ी प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। अक्सर जब भी सुकून लेना होता है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।